सभी को जय श्री राम। मैं आपका अपना सीपी सिंह आपके सामने फिर से एक सत्य घटना लेकर आया हूं। यह घटना आज से 100 वर्ष पहले की है, लगभग 1925 के लगभग की, जब वृंदावन में एक संत रहा करते थे। वह संत जब भी मंदिर की प्रदक्षिणा करते या मंदिर के आसपास आते तो सभी लोग उनको जज साहब आ गए, जज साहब आ गए कहकर पुकारते। उनको कोई संत नहीं बोलता था, सभी उनको बोलते थे कि जज साहब आ गए, जज साहब आ गए। तो वृंदावन में कोई बाहर के साधु आए तो उनको यह बात अजीब लगी कि वेशभूषा तो संतों वाली, और जो यहाँ की जनता है, नागरिक हैं, उनको जज साहब कहकर पुकारते हैं। तो उस संत ने वहां के निवासी से पूछा कि यह जज साहब कैसे हैं, वेशभूषा तो संतों वाली है। तब वहां के निवासी ने कहा कि हाँ, अब ये संत है, लेकिन पहले ये जज थे, जज साहब थे ये। तो जज साहब थे तो संत कैसे बने? विचित्र बात है ना, कि जब ये जज साहब थे तो संत कैसे बने? तो वहां का नागरिक जो निवासी है उनको इसके बारे में एक सत्य घटना बताता है। वह बताता है कि भारत के दक्षिण में इनकी ड्यूटी थी, जज साहब की। तो उनके पास एक ऐसा केस आया जो केस बड़ा दिलचस्प है। इसी के पीछे एक सत्य घटना छुपी है। तो एक भोला नाम का, उनको केवट नाम था उनका, गांव का, एक उन्हीं के कस्बे का निवासी था। दक्षिण भारत में एक कस्बा था, तो वहां पर एक केवट नाम का एक सज्जन पुरुष रहता था। वह इतना सच्चा था कि जहां भी कोई बात होती, कुछ भी बात होगी, हाँ केवट जी ये क्या बात हुई, कैसे हुई, तो एक ही बात बोलता था, रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। सब बात प्रभु श्री राम के ऊपर बोलता था। तो इन्हीं विचारों और भावनाओं से ग्रामवासियों ने उनका नाम केवट की जगह भोला रख दिया, क्योंकि वो भोले स्वभाव के थे। तो एक बार उन्होंने शादी करनी पड़ गई अपनी लड़की की। उनके पास दो लड़के थे और एक लड़की थी, गुड़िया। तो गुड़िया की शादी करने के लिए उन्होंने एक साहूकार से ऋण लिया। ऋण लेने के बाद उन्होंने कहा कि हम इसको चुका देंगे, आप हमें इतने पैसे दे दो, हमने अपनी लड़की की शादी करनी है, विवाह करना है। तब उन्होंने वो सारे पैसे अपने बच्चों को दे दिए। उन दोनों लड़कों ने बड़ी धूमधाम से अपनी बहन का विवाह किया। विवाह के पश्चात भोला की जो लड़की थी वो तो चली गई अपने ससुराल। उसके पश्चात जो भोला था वो भी अपना सब कुछ अपने बच्चों को, जो दो लड़के थे, उनको बोल दिया कि अब तुम ही संभालो, मैं तो मंदिर में रहूंगा, रघुनाथ जी के, प्रभु श्री राम के मंदिर में रहने लगे और अपना वही जीवन यापन, सुबह शाम रब का नाम, और कुछ है ही नहीं मन में, सिर्फ राम 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 राम। उसके बाद जो उनके बच्चे बड़े लायक थे, उन बच्चों ने दिन रात कमाई की और अपने पिताजी के पास आए। पिताजी, साहूकार जी को ये धन है जो आपने कर्जा लिया था सूद समेत, उनको वापस करके आ जाओ। भोला बड़ा खुश हुआ कि मेरे बच्चे लायक हैं। इसकी चिंता भी उसको खाई जा रही थी कि मैंने साहूकार का पैसा देना है। लेकिन बच्चों ने उनको सारा पैसा दिया जितना लिया था, उसके बाद उनका ब्याज भी दिया। बोला, पिताजी आप उनको दे के आओ साहूकार को और ऋण को चुकता कर दो। तब भोला साहूकार के पास गया और उनको पूरा ऋण चुकता करा दिया कि ये आपके पैसे हैं, ये आपका ब्याज है। तो उसने बोल दिया, भोला अब आप ऋण मुक्त हो चुके हो हमारी तरफ से, ये रसीद है। उन्होंने लिख के दे दी रसीद। भोले से पूछा साहूकार ने, इसमें क्या लिखा है? अब भोला था अनपढ़। अब भोला सोचा कि मैं क्या बताऊं, मैं तो ठाठ अनपढ़ आदमी, रघुनाथ जी जाने, मैं क्या जानता हूं। अब इतनी बात सुनते ही साहूकार के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना इससे दोबारा पैसा ऐंठा जाए।
अब सबूत तो इसके पास है नहीं। उसने भोला को बोला, भोला जाओ तुम पानी लेके आओ, मुझे काफ़ी प्यास लगी है, मैं आपको अभी रसीद देता हूँ। आप जो रसीद उससे पढ़वाई थी उसको तो पढ़नी नहीं आई, तो वो रसीद उन्होंने उठा के फाइल में रख दिया अपनी रजिस्टर में, और कुछ ऐसा वैसा लिख के उनको खाली कागज भोला जी को दे दिया। ले भोला, ये सबूत है आपके पास, इसको रख लो और मेरा तेरा ऋण चुकता हुआ। भोला बड़ा खुश हुआ। भोला उस जो उन्होंने पेश दिया था उस कागज के टुकड़े को लेकर रघुनाथ प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब ऋण चुकता हो गया। बड़ा खुश रहने लगा। खुश रहने के बाद उस साहूकार ने कुछ दिनों बाद उस पे केस कर दिया भोला पे कि इसने मेरा अभी तक पैसा नहीं चुकाया। समझ गया बात? उसने उसके पास केस कर दिया कि मेरा पैसा भोला ने नहीं दिया अभी तक शादी के बाद। तो भोला को पुलिस आई, पुलिस ने उनको पूछताछ की और कोर्ट में ले जाया गया जज साहब के सामने। जज साहब ने पूछा, हाँ भाई भोला बताओ, इनका पैसा आपने क्यों नहीं दिया? तो भोला कहा, मैंने तो दे दिया सारा पैसा, जिनका सारा पैसा सूद समेत दे दिया, तुम्हारे पास सबूत क्या है? वो बेचारा वो खाली पेपर लाया जो कागज का टुकड़ा उन्होंने दिया था। तो जज साहब ने पढ़ा तो वो सोचने लगा कि इससे तो कोई सबूत नहीं है, तो ये तो खाली पेज है, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो उसने बोला, जज साहब जी, मेरे को तो इस साहूकार ने यही दिया था कि जाओ आपका ऋण चुकता हुआ, इसको रख लो। तो बोला कि तुम्हारे बीच में और भी कोई था? जब आपकी और साहूकार की बात हुई, जब आपने ऋण चुकता किया, कोई और भी था? उसने एक ही बात बोली, सिवाय रघुनाथ के और कोई नहीं था जज साहब। जज साहब था शहरी आदमी, तो उसने सोचा कि जाओ तुम रघुनाथ। भोला को बोला कि जाओ भोला। तब जज साहब ने अपने पैसों से रघुनाथ के नाम का एक समन भेजा उनके गांव में। समन भेजा, समन पे लिखा कि रघुनाथ के नाम का समन भेजा कि ऐसे ऐसे करके आपको गवाही देने पहुंचना है। अब जो चपरासी था उस कोर्ट का, तो वो उस गांव पहुंचा। गांव में उसको कोई रघुनाथ नाम का कोई आदमी नहीं मिला। तो किसी बड़े मानस ने कहा कि रघुनाथ तो है नहीं भाई, रघुनाथ का मंदिर जरूर है यहाँ। तो चपरासी ने सोचा चलो मंदिर में दे के आ जाऊं, शायद वही हो एड्रेस। तो चपरासी मंदिर में गया। मंदिर के बैठे थे पुजारी बाहर। पुजारी को बोला कि रघुनाथ का मंदिर यही है? ने कहा हाँ रघुनाथ का मंदिर यही है। तो उसने वो समन ले लिया पुजारी ने और साइन कर दिए। चपरासी ने सोचा कि यही रघुनाथ है पुजारी। लेकिन जब पुजारी ने पढ़ा ना, पुजारी तो पढ़ा लिखा था, उसने पढ़ा कि तो भाई ऐसे करके समन आया भोला के नाम का। तो पुजारी रोने लगा। पुजारी बोला, श्री रामचंद्र महाराज के सामने गया मंदिर में, यह प्रभु, मैंने आपके पास बहुत सुंदर पोशाकें देखी हैं, आपके सुंदर सुंदर ताज देखे हैं जो लोग पहनाते हैं, आपको सोने का पैसों का हार भी देखा है पहनाता हुआ, जो आपको साजो सामान चढ़ता है वो सब आपको पहनाते देखा है, लेकिन समन पहली बार आया आपके पास। तो भोला आया कुछ देर बाद। तो पुजारी ने पूछा कि आपने रघुनाथ का नाम क्यों लिया वहां, समन तो यहां आया? तो भोला ने बोला कि भी एक ही सच्चे बात है, ये बिल्कुल सत्य बात है। क्यों? रघुनाथ जी तो हर जगह विद्यमान है, वो कहां कहां नहीं है। मेरे को जज ने पूछा कि तुम्हारे दोनों के बीच में और भी तो कोई था, तो मैंने एक ही बात कही, सिवाय रघुनाथ के हमारे और उनके बीच में और कोई नहीं था। तो भोला वहां से चला गया। तो पंडित समझ गया कि ये तो बहुत भोला आदमी है, इतना प्रभु के नाम के आश्रित होकर चलता है। तो भगवान के सामने गया कि हे प्रभु श्री राम, अपने इस भगत की लाज रखना, ये सिर्फ आपको मानता है और अब भी इसके मन में कोई दुख नहीं है, सिर्फ आपके नाम पे चल रहा है। तब पुजारी अगले दिन सुबह जल्दी उठा। जल्दी उठने के बाद उसने
प्रभु श्री राम की सुंदर पोशाक डाली और उसके लिए सुंदर भोजन बनाया और बोला, हे प्रभु, आज आपको जाना है कोर्ट में। आप पे अटूट विश्वास है भोला का और मैंने आपको तैयार कर दिया बिल्कुल। और भोला आया, मंदिर में माथा टेक के गया, जय श्री राम, हे रघुनाथ जी, मैं आज कोर्ट में जा रहा हूं। बस इतनी बात कह के वो चल दिया। तो कोर्ट में जब पहुंचा भोला तो जज साहब ने बोला, हाँ भाई, रघुनाथ जी आए तेरे साथ? कहाँ है रघुनाथ? वो तो हर जगह रहते हैं जी, हर जगह विद्यमान है, आप पुकारोगे वो आ जाएंगे। इतनी बात थी, जज साहब ने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। 3 बार जो जयकारे लगाए ना, तो एक वृद्ध व्यक्ति, चाल उसकी लटपटी, देह उसकी झुकी हुई, हाथ में लाठी, गल में तुलसी की माला, सर पे साफा फटा हुआ, और ऐसे हाथ हिलाकर बोल रहे हैं कि आ रहा हूं मैं। तब आए, उन्होंने गवाही दी, उनसे पूछा, बताओ रघुनाथ जी क्या क्या हुआ? तब उसने बताया कि इस साहूकार ने भोला के साथ नाइंसाफी की और इस टाइम इसके पास एक कॉपी है जो इसके रजिस्टर में रखी है, जिसमें इन्होंने हिसाब को चुकता कर रखा है। प्रभु श्री राम तो सब जानते थे। अब एक चपरासी गया, उनके घर में गया और वही चीज मिली, सारी चीजें रघुनाथ जी ने वही चीज बता दी और वही चीज उनके घर मिली, वही रजिस्टर मिला और वही, मतलब कि भोला बाइज्जत बलि हो गया और साहूकार को दंडित किया गया, अपमानित किया गया। साहूकार को बड़ी लज्जा हुई, साहूकार को भी दंड दिया और उस पर जुर्माना लगा दिया। अब भोला खड़ा था अदालत में। अब जज साहब ने भोला को बुलाया कि भोला इधर आओ। भोला ने बोला, अच्छा रघुनाथ, यही रघुनाथ थे? बोला, रघुनाथ क्या लगते हैं आपके? रघुनाथ जी मेरे पास रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तुम्हारे पड़ोसी हैं? नहीं, हम दोनों इकट्ठे रहते हैं। इकट्ठे कहाँ रहते हो? मंदिर में रहते हैं। उसने बोला कि रघुनाथ बताओ कौन है? उसने बोला कि जिसकी, जो मंदिर में विराजमान है। भोला कितने शब्द सुनते ही जज साहब इमोशनल हो गए, भाव विभोर हो गए और फिर चपरासी को बुलाया कि आपने जिसको वो चिट्ठी दी थी वो यही थे? नहीं जी, नहीं थे, वो तो पुजारी थे मंदिर के, मैंने सोचा वही रघुनाथ हैं। तो भोला को पूछा कि जो आपकी गवाही दी यही रघुनाथ थे? नहीं, ये भी नहीं रघुनाथ थे। रोने लग गए, जज साहब रोने लग गए। जज साहब ने एक ही बात कही, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ गवाही देने लगे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ गवाही देने लगे। बोला कि जिसके लिए ऋषि मुनि बड़ी बड़ी तप करते हैं, एकांत में बैठकर हजारों वर्ष तप करते हैं, उसके नाम पर लीन रहते हैं, उसको दर्शन नहीं होते। आज इस भोला के चक्कर में मुझ जज को भी दर्शन हो गए। बात दर्शन की नहीं है, जो जग का मालिक है वो आज मेरे सामने खड़ा था और मैं कुर्सी पे बैठा रहा। इससे बड़ा नीच पुरुष कोई नहीं है। जज ने उसी समय अपने पद से इस्तीफा दे दिया और संत बन गए। अब संत बनने के बाद मंदिर के कोने में खड़े हो जाते, दूर से शीश नवाते। अब लोग पूछते कि आप अंदर क्यों नहीं जाते? वो बोलता कि मैं इसको मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। बात वही थी ना, खुद कुर्सी पे बैठा था और रघुनाथ जी गवाही दे रहे थे। भगवान ऐसे ही हैं, जिसकी जैसी सोच होती है, जिसका जैसा भोलापन होते हैं, भगवान उसका अवश्य साथ देते हैं।
जब संत ने यह कहानी सुनी तो संत भी रोने लगे। ऐसी सत्य घटना जो आपके मन को भाव विभोर कर देगी। ये बिल्कुल सत्य घटना है। जय श्री राम।